नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। जनरली जब मैं द 10 मिनट शो करता हूं तो इसको पूरा इंडस्ट्री फॉलो करता है। आज मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पे इस सेशन को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप द 10 मिनट शो के नाम से शो चला सकते हैं तो छात्रों के मुहिम में भी साथ आ सकते हैं। आप सभी शिक्षक गणों से तो सबसे पहला मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने लोगों ने भी द 10 मिनट शो को कभी भी किया है, एक वो वीडियो करें द 10 मिनट शो में, जिसमें उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो भी छात्रों के हित के लिए सरकार से आवाज उठावें। क्योंकि अब जो ये महा आंदोलन चल रहा है, जिसमें पूरे भारत के ऑफलाइन ऑनलाइन सभी शिक्षक एकजुट हैं। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा इस आंदोलन में। जैसे आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों का तरीका अलग था, नरम दल का तरीका अलग था, गरम दल का तरीका अलग था, लेकिन लक्ष्य एक था, आजादी। ठीक उसी तरीके से अब यह महाआंदोलन भी मुझे दिख रहा है। लोगों के तरीके अलग अलग हो रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, इतने सारे शिक्षक, इतने सारे पैमाने, इतने सारे एग्जाम हैं, रेलवे एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है, डिफेंस का एग्जाम है, तो लोगों के तरीके अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्य सभी शिक्षकों का एक है कि यार सुधार करना। और ऐसे स्थिति में जब सुधार की बात आती है तो सबसे पहला काम जो है वो छात्रों को भी टीचर के साथ अब करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसके पीछे का, जो महाआंदोलन के पीछे का काला सच यही है कि भाई एसएससी को और साथ ही साथ रेलवे को भी अपना कैलेंडर सुधारना पड़ेगा और अपनी एग्जामिनेशन पैटर्न में, तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। सच है, यहां पे एक दो शिकायत भी हैं और कुछ सुझाव भी हैं। सबसे पहले तो आप छात्रों के लिए एक जो लाइन लिखी है, छात्रों को अब क्या करना होगा। सबसे पहला आपको काम करना होगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी होगी, क्योंकि जो रुझान दिख रहा है वो अभी दूर दूर तक ये नहीं दिख रहा है कि सीजीएल का एग्जाम कैंसिल होगा या एमटीएस का या कोई एग्जाम। देखो ना, अभी जो 6 तारीख से एग्जाम होने, उनके एडमिट कार्ड आ रहे हैं ना। तो यदि आप अपने पढ़ाई में लापरवाही करोगे, पछता कर रह जाओगे। क्योंकि संभव है कि जिस तरीके से संगठित प्रयास सारे अध्यापक गण कर रहे हैं, किसी भी दिन एसएससी का चेयरमैन कह दे आइए बैठते हैं, और वो गलती तो मान ही रहा है एसएससी चेयरमैन कि हाँ कुछ गलतियां हो रही हैं, सुधार की जरूरत है। और जिस दिन मान लो हम लोग की बैठक डीओपीटी मिनिस्टर या फिर एसएससी के चेयरमैन से हो गई, और वो बोला ठीक है गलती हुई है, हम इसको सुधार करते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, इसके बाद तो तुम्हारा एग्जाम ही है ना। और तब तुम क्या करोगे? मैंने आपको देखा है, खैर मैं तो पिछले 3-4 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि 1-2 दिन थाने में डिटेन था, डेली धरना स्थल पे हूं, लेकिन मैंने आप लोगों को देखा है जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं मेहनत से, आप उनका विरोध कर रहे हैं। कुछ टीचर भी आपस में हैं कि भाई ऑनलाइन क्यों पढ़ा रहे हो। तो मेरा आपसे यह कहना है, ठीक है ऑनलाइन ना सही, घर पे तो पढ़ो। सुबह के 9 बजे के पहले पहले, शाम के 6 बजे के बाद तो पढ़ो। दिन में आप आंदोलन का साथ दो। आपको किसी टीचर ने अभी तक बुलाया क्या कि दिल्ली आओ? नहीं ना लल्ला, इसलिए क्योंकि आपका सीजीएल का एग्जाम है, इसलिए क्योंकि आपका एमटीएस का एग्जाम है, आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है, आपका स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है। फिर आप अलग अलग चैनल पे जाकर के उन शिक्षकों का विरोध क्यों कर रहे हैं जो 8-8, 10-10 घंटा पढ़ा रहे हैं? क्या ये मैं, अगर आप दिल से बताओ, जितने लोग मुझे यहां पे सुन रहे हो, क्या हम लोग को पढ़ाई रोक देनी चाहिए? नहीं, पढ़ते हुए आंदोलन जारी रखना चाहिए। हथियार रखकर कोई युद्ध नहीं खत्म हुआ है, हथियार के साथ युद्ध हुआ है। हमारा शिक्षकों और छात्रों का हथियार है पढ़ाई। आपको 8 घंटा पढ़ना है तो 6 घंटा हम लोग का डिजिटल माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से टीचर का साथ दीजिए ना। अगर 6 अगस्त को धरना बाय द वे प्लान है तो वो 150 टीचर को मात्र परमिशन है। अब ये बात सरेआम हो गई है। अगर हमसे कोई ये कहे कि आशुतोष सर आपने छात्रों को बताया, तो मैं कहूंगा नहीं सर, ये बात सरेआम है, सब जान रहे हैं, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर टेलीग्राम पे ये बात चल रही है कि हाँ धरना होगा। तो वो 150 टीचर ही धरना देंगे ना, छात्रों को तो फिर भी पढ़ना चाहिए। अभी हमने आदरणीय आदित्य रंजन सर जी को सुना, उन्होंने कहा कि हमें ज्ञापन सौंपना है, हम लोगों को थाली भी बजाना है। हम उसमें भी साथ हैं,
हमारे छात्र, आप, हमारा संस्था उसमें भी साथ है। आदरणीय आदित्य रंजन सर जी ने जो कहा, अभिनय सर जी ने जो कहा, हम उस हर कदम में हर उस शिक्षक के साथ हैं जो छात्रों के हित में होगा। लेकिन बस इस एक बात से मैं डिफर करता हूं या अपना मैं सुझाव रखता हूं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको भी मेरा सुझाव गलत लगे, ओपन कमेंट होता है यूट्यूब पे, आप कमेंट कर सकते हैं। अरे इंडस्ट्री में कुछ दिग्गज टीचर हैं, हम लोग के सीनियर हैं, वो कभी भी, देखो हर एंगल से सोचना होगा दुनिया को, वो कभी भी लाइव आएंगे, 2, 4, 5, 10, 20, 25 हजार स्टूडेंट लाइव आकर उनसे पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसी भारत में 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इंडिविजुअल क्लासेस हैं जिनके पास 100, 200, 300 बच्चे लाइव पढ़ते हैं। अगर वो भी लाइव पढ़ाना छोड़ देंगे थोड़े दिनों के लिए, उनका तो रिदम ही टूट जाएगा ना सर। और वो मेहनत से आंदोलन, बेचारे दूर दूर से ऑफलाइन के टीचर आकर के, बिहार से, पटना के शिक्षकों को प्रणाम, उन्होंने आकर के साथ दिया। आपके प्रयागराज, उड़ीसा, झारखंड, हर जगह के शिक्षक आकर साथ दिए। तो मेरा यही कहना है कि यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहा है ना, तो उसका भी साथ दीजिए, क्योंकि एग्जाम तो होना है। कोई स्टूडेंट क्या ये बात कह सकता है कि सर एग्जाम नहीं होगा? और मैं ये कहता हूं, आज के बाद कल सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती है तो मैं पढ़ाऊंगा 8 बजे, क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर दफ्तर वो खुलता है 9-10 बजे, तो 10 बजे से मैं धरना स्थल पे अपने साथियों मित्रों के साथ अपने एसएससी के छात्रों के लिए, रेलवे के छात्रों के लिए नारा लगाता हुआ या एक पैर पर खड़ा मिलूंगा। कोई भी सरकारी अफसर या दफ्तर शाम 5 बजे 6 बजे बंद हो जाता है तो उसके बाद मैं फिर मिलूंगा। इसलिए भाई मैं तो अब साफ कह रहा हूं कि यार स्टडी के साथ इस आंदोलन का समर्थन हम लोग को करना होगा, हर एक छात्र, हर टीचर को। और आप लोग, हम टीचर से ज्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान दो। हर शिक्षक चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, हर शिक्षक यही चाहता है। अभी देखो कोई बहुत बड़ा वो नहीं लग रहा है कि सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, हो सकता है वो 13 कोई, इतने बवाल के बीच में ये जो आपका 6 तारीख से एग्जाम होना है, क्या उसका एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ? नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि 20 सितंबर से जो एमटीएस हवलदार का एग्जाम होना है या एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होना है वो टल जाएगा? अभी तो मुझे उम्मीद नहीं है। चलो टल जाए, तुमको समय मिल जाए, रिफॉर्म हो जाए, भगवान जैसा आप चाहो वैसा हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो हम ही लोग बतौर गार्जियन आपसे कहेंगे, बेटा तुम पढ़ क्यों नहीं रहे थे? हम तो तुमको दिल्ली नहीं बुलाए थे, हम तो तुमको आंदोलन के लिए नहीं बोले थे। उस दौरान आप क्या करोगे? उस दौरान आप क्या करोगे? इसलिए मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने पढ़ाई को अब कंटिन्यू करते हुए यह आंदोलन चलेगा। हर शिक्षक अपनी पीपीटी पे एसएससी प्रोटेस्ट या एसएससी सुधार करो, सरकार हमारी मांगों को सुनो, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया डिजिटल क्रांति का समय है। और हर छात्र, जैसा आपके आदरणीय आदित्य रंजन सर कह रहे हैं, या फिर अभिनय सर कह रहे हैं, राकेश यादव सर कह रहे हैं, नीतू मैम कह रहे हैं, नवीन सर कह रहे हैं, क्योंकि ये अपने फील्ड के दिग्गज लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, बड़े हैं, हमारे तो बड़े भाई की तरह हैं। राकेश सर तो मतलब बहुत ही सीनियर हुए, अभिनय सर की बात करें, आदित्य सर मित्र जैसे हैं। तो देखो यार, ये सब आपका भला चाह रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैं ये 4-5 नाम है जिनको ले पा रहा हूं, ऐसे 100 से ज्यादा टीचर हैं जो आपके भलाई के लिए, हम लोग का है दोस्तों का, टीचर का सारा ग्रुप, वो आपकी भलाई के लिए लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप करना। अब 1 मिनट मैं आपको हाँ, आज मुझे ये 10 मिनट शो इसीलिए करना पड़ा कि भैया कल से आंदोलन भी रहेगा, पढ़ाई भी रहेगा, और जैसा हम लोग आपको निर्देश मिलता रहेगा वैसा देते रहेंगे। तो अगर आप इस बात के समर्थन में, वहां सर सुबह शाम जम के पढ़ाई होनी चाहिए, दोपहर में भी पढ़ाई होनी चाहिए, रात में भी होनी चाहिए, और आंदोलन जारी रखना चाहिए जब तक एसएससी सुधार ना कर दे। तो कमेंट बॉक्स में फिर एक बार 8-8-8 लिखिए। अब मैं 8 क्यों लिखवा रहा हूं? अरे सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो कल मैं आऊंगा पढ़ाने। यार अंदर से भी एक टीचर हूं ना, अंदर से 4 दिन से पढ़ाया नहीं हूं, 2 दिन से वहां थाने में डिटेन था, तो लग रहा है कि एग्जाम है। अगर वो बाय द वे कैंसिल की उम्मीद भी नहीं दिख रही है तो क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे आपको हम? इसलिए आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। हर सरकारी अधिकारी को जाकर के, एमपी एमएलए को ज्ञापन सौंपो। अपने, अगर आपके किसी चौराहे पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और आपके वहां के लोकल शिक्षक आपको बुला रहे हैं तो उनका साथ दो। अगर आपको दिल्ली में जरूरत पड़ी, हम लोग बुलाएंगे,
तो उस समय आइएगा। अभी तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी एक सिंगल शिक्षक ने पूरे भारत से आपको बुलाया है। वो यही चाह रहा है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। आपके हिस्से का संघर्ष पूरे भारत के टीचर लड़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन के हों चाहे ऑनलाइन के हों। तो फिर आपको तो मतलब डट के पढ़ना पड़ेगा यार। तो फिर मेरा आप सबसे एक आखिरी रिक्वेस्ट कि देखो, एसएससी को अपना वेंडर चेंज करना है कि नहीं करना है, एसएससी को कैसे फॉर्मेट बदलना, ये सब हमको नहीं पता है, या किसी को बस इतना पता है कि एसएससी को अपने एग्जाम से इतना पता है कि एसएससी को अपने एग्जाम सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा, सेंटर को नजदीक देना पड़ेगा, माउस कीबोर्ड प्रिंटर को सही कराना पड़ेगा, सही आदमी के हाथ में सेंटर सौंपना पड़ेगा, छात्रों के सेंटर को नजदीक करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी सोचना पड़ेगा। रेलवे के छात्रों के लिए, जो हमारे रेलवे के छात्र उनके लिए कैलेंडर सही करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एसएससी को, रेलवे को करनी पड़ेगी। लेकिन अब आज से वचन दो कि सर आज से पढ़ाई भी होगी, लड़ाई भी होगी, उस आखिरी सांस तक होगी जब तक एसएससी सुधार न कर ले। सही है ना? और मैं ही नहीं, कोई भी टीचर यदि आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के पढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान करो। बेचारे कितने दूर दूर से सब लोग दिल्ली आए थे। एसके झा सर और आपके नवीन सर, पटना वाले नवीन सर जो रोजगार विद अंकित वाले, सभी टीचर ने आपके लिए कुर्बानी देने का सोच लिया है। ये कोई 2-4 टीचर की लिस्ट नहीं है, हजारों टीचर है लल्ला, आप नाम तक नहीं जानते हो। तो इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से, एसएससी अड्डा पूरे परिवार की तरफ से वचन देता हूं, हमारी टीम आधी से ज्यादा आंदोलन में रहेगी और आधी आपको पढ़ाती रहेगी। हम दोनों काम करेंगे। हम आंदोलन में अपने सीनियरों का साथ भी देंगे, एसएससी में सुधार के लिए भी नाक तक रगड़ देंगे, छात्रों के हित के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगे, लेकिन पढ़ाई भी अब जारी रहेगी। ये सही है ना? ईमानदारी से बताइएगा। कोई सरकारी दफ्तर सुबह के 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे नहीं खुला रहता है, शाम के 5 बजे के बाद। और अगर दिन में भी आपको तो ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, पढ़ो ना। अगर आपके लोकल टीचर को आपकी मदद चाहिए, जाके करो उसकी मदद, लेकिन कंटिन्यू रहो। ठीक है? तो आज आपके कमेंट का वेट रहेगा कि हां सर, पढ़ाई भी, लड़ाई भी, आंदोलन अपने हक के लिए आवाज उठाना है। तो ये है आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट। हर टीचर अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये मेहनत रंग लाएगी, और जब तक नहीं लाएगी आपके साथ। और मैं आपको वादा करता हूं, कल से मेरी हर एक पीपीटी पर, हर एक क्वेश्चन में आपको एसएससी आंदोलन नजर आएगा, हर एक क्वेश्चन में एसएससी आंदोलन नजर आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि मैं कल से आपके लिए आंदोलन में तो पिछले 3 दिनों से लगा हूं। कल से मेरी क्लासेस भी प्रॉपर चलेंगी, और कल से मैं आपके साथ इस आंदोलन में भी पूरा दिन आंदोलन में रहूंगा, और आपको शाम को अपडेट भी दूंगा और पढ़ाऊंगा भी। सही है ना? तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम जीतेंगे जरूर, और इस आंदोलन में आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि आखिरी में आपका हमें सिलेक्शन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।